चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको क्या करनी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है। पहले आपको इक्वेशन बनानी है ना, ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम, फाइंड देयर सोल्यूशन, और उनका सोल्यूशन निकालना है आपको, ग्राफिकली निकालना है। क्या निकालना है आपको, सोल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन दे रखा है कि टेंथ स्टूडेंट है क्लास 10 में, उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज़ में पार्टिसिपेट किया और जिसमें से नंबर ऑफ़ गर्ल जो हैं वो नंबर ऑफ़ बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, है ना। मतलब गर्ल्स ज़्यादा हैं बॉयज़ से, 4 ज़्यादा हैं। अगर बॉयज़ 10 है तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी होंगी, ऑटोमेटिक सी बात है कि वो 4 होंगी, ठीक है, 14 होंगी, है ना, 14 होंगी क्योंकि 4 ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ निकालना है एंड गर्ल्स निकालना है जिन्होंने क्विज़ में क्या किया, पार्टिसिपेट किया, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्वेश्चन को करना है, उसके बाद मैं आगे क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करूँगा। देखो आप क्या करोगे, पहले आपके पास दो इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन से एक एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। दो इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन से क्या बनेगा, एक एक ग्राफ की लाइन बनेगी, यूँ करके एक लाइन बनेगी, ठीक है, एक यूँ करके लाइन बनेगी, दूसरे मार्कर से ले लेता हूँ, ठीक है। एक मान लो एक इक्वेशन से एक लाइन बनेगी, दूसरी इक्वेशन से दूसरी लाइन बनेगी, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना, करना क्या होता है, कैसे ग्राफिकली निकालते हैं पहले मैं समझा रहा हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है ना। पहले निकालते हैं कैसे करना है वो समझा रहा हूँ। कि जैसे मान के चलो अगर आपका ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ दोनों लाइन, येलो लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हुई है, इस वाले एरिया पे इंटरसेक्ट हुई है, आपको दिख रहा है ना। तो इसके जस्ट नीचे वाली जो एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ये वाली कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। इसके जस्ट नीचे लाइन ड्रॉ कर देंगे स्केल के थ्रू। आप मान के चलो यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है और ये 3 लिखा है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 3। और इसी के साथ जो लेफ्ट में अगर आप करेंगे तो यहाँ पे कितनी हो गई आपकी, 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, तो वाई की वैल्यू भी कितनी हो गई आपके पास 3। तो इस तरीके से काम हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ग्राफिकली निकालते हैं, ठीक है ना। दो इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन से एक लाइन बनेगी, दूसरी इक्वेशन दूसरी लाइन बनेगी, दोनों इंटरसेक्ट जहाँ पे कर रही होंगी उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, उसके लेफ्ट में लाइन ड्रॉ कर देंगे। लेफ्ट एक्सिस पे वाई को टच करा तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी वो, और जहाँ पे एक्सिस को टच कर रहा होगा एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से स्टूडेंट्स काम हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। कैसे स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे, आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले क्या किया हमने मान लिया कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना, हमने माना कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, है ना। हमने क्या मान लिया कि नंबर ऑफ गर्ल्स बाद में लिखिए, नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने एक्स मान लिया, मान के चलो, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स को मैंने क्या मान लिया, नंबर ऑफ गर्ल्स को मैंने एक्स मान लिया, सपोज करो, है ना। और लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ को मैंने मान लिया, नंबर ऑफ बॉयज़ को मैंने मान लिया वाई, ठीक है, वाई मान लिया। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट है क्लास 10th में। तो देखो 10वीं क्लास में यानी कि क्लास 10th में 10 स्टूडेंट है टोटल। तो अगर टोटल 10 स्टूडेंट है आपके पास, टोटल 10 स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट्स में क्या क्या होंगे बच्चों, बताओ मुझे। उसमें गर्ल्स भी होंगी, है ना, और उसमें बॉयज़ भी होंगे, है ना। मानते हो कि नहीं मानते, गर्ल्स भी होंगी स्टूडेंट्स में और बॉयज़ भी होंगे। अगर स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट में गर्ल्स भी होंगी और बॉय भी होंगे, है ना, ठीक है ना, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा। और हमने गर्ल्स को क्या माना है, एक्स, और बॉय को क्या माना है, वाई। तो नॉर्मल सी बात है, एक जो मेरी इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी मेरी फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है आपसे कि नंबर ऑफ गर्ल जो है वो 4 ज़्यादा है किससे, बॉयज़ से। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल जो है बच्चों, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कितनी ज़्यादा है, बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ ऐसे लिख के, नंबर ऑफ़ बॉयज़ प्लस कितना आ गया आपका यहाँ पे 4, ठीक है। गर्ल्स को क्या माना है, एक्स, है ना, बॉयज़ को क्या माना है, वाई, है ना, प्लस 4, है ना। आप इसको इधर भेज दो, वाई को इस तरफ ले जाओ, तो कितना हो गया, एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया आपका 4। ये क्या बन गया इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। अब आपको ग्राफ बनाना है, देखो सबसे पहले ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या होता है, ग्राफ बनाने के लिए पहले आपके पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। दोनों इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे बन गई, है ना। एक हमारे पास ये वाली इक्वेशन हो गई, एक हमारे पास ये वाली इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने मान लो पहली इक्वेशन उठा लिया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए आपके पास
2 पॉइंट्स होने चाहिए। ग्राफ बनाने के लिए आपके पास स्टूडेंट्स 2 पॉइंट्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। 2 पॉइंट कैसे होने चाहिए, देखो जैसे मान के चलो 2 पॉइंट में आपके रेशनल फॉर्म वाले नंबर नहीं होने चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, अपॉन वाले नंबर निकाल देते हैं। रेशनल नंबर जो होते हैं ना, जैसे p/q फॉर्म वाले नंबर नहीं होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए एग्जैक्ट, है ना, जिसमें p/q फॉर्म में ना हो, है ना, यानी कि अपॉन में कोई नंबर ना हो, मतलब जैसे कि 1/2, 2/3, इस टाइप की वैल्यू नहीं निकलनी चाहिए आपकी। एग्जैक्ट आपके नंबर निकलने चाहिए। एग्जैक्ट क्या निकलने चाहिए, आपके नंबर निकलने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो x की जगह मैं 0 डालता हूँ, x की जगह 0 डालूंगा तो 0 + y = 10, तो y कितना आ जाएगा आपका 10, है ना। तो हमेशा क्या करते हैं, पहले स्टूडेंट्स, पहले हम लोग x लिखते हैं, फिर हम लोग y लिखते हैं। जब भी हम लोग पॉइंट्स लिखते हैं तो पहले x आएगा और बाद में y आएगा। तो क्या हो गया ये x, y, तो 0, 10, एक तो ये आ गया आपका, ठीक है। इस तरीके से दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। और जब भी हम लोग ये पॉइंट्स पुट कर रहे हैं, हम लोग ध्यान रखेंगे कि पॉइंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। y = 0 डाला तो कितना आ गया, x + 0 = कितना आ गया 10, तो x = कितना आ गया आपके पास 10, तो ये कितना आ गया आपका 10,0 आ गया, कितना आ गया 10,0, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे कर लो, ठीक है। ये क्या, ऐसे बॉक्स बना लेना है आपको, ठीक है। ये x का बॉक्स, ये y का बॉक्स। पहला केस क्या आया, जब x का 0 डाला तो y आपका 10 आया, ठीक है। और जब y का 0 डाला तो x कितना आया आपका 10। 2 पॉइंट मोर देन इनफ है ना। अगर आपको 2 पॉइंट पता है तो आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इसी तरीके से किसकी बनाएंगे, इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन की भी ऐसे 2 पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। क्या है सेकेंड इक्वेशन, पहले लिख लो, x - y = 4, ये इक्वेशन सेकेंड थी ना। चलो इसके बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं, ऐसे हमने एक बॉक्स बना लिया, ठीक है, इस टाइप से। इसमें हम लोग वैल्यूज़ रखेंगे, x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्या करो, y की वैल्यू पुट कर दो 0। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ तो x - 0 = कितना आ गया 4, तो x = कितना आ जाएगा मेरे पास स्टूडेंट्स 4 आ जाएगा, है ना। तो क्या हो गया मेरे पास, हम लोग पहले क्या लिखेंगे, हम लोग पहले x लिखते हैं, बाद में हम लोग y लिखते हैं। तो पॉइंट्स क्या निकल के आ गया मेरा 4, x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी डाली थी 0, तो पहला पॉइंट आ गया 4, फिर कितना आ गया आपका 0, ठीक है। उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या बनाओगे, अगर मान के चलो मैं x की जगह 0 डाल देता हूँ, है ना, तो 0 - y = कितना आ गया 4, तो कितना आ गया आपका ये 0 - y = 4, है ना। एक काम करता हूँ, इसको ना मैं एक काम करता हूँ, इसको सबको मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, जिससे कि यहाँ पे वो बना सकूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया, तो ये कितना आ गया आपका 4,0 आ गया था, ठीक है। और अगर ऐसे ही बनाओगे, अगर यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा तो सीधी सी बात है 0 - y = 4, तो y = कितना आ जाएगा -4, है ना। तो एक पॉइंट ये बन गया -4,0, ठीक है। तो ये हो गया -4,0, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से आपका ये चीज़ें हो गई, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। हमने पहले क्या किया, हमने पहले y की जगह 0 डाला, फिर हमने x की जगह 0 डाला। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे x की जगह 0 था ना, और y की वैल्यू कितनी आई थी -4, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास दोनों पॉइंट मिल गए, हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, स्केल से हम लोग क्या करेंगे, स्केल से पहले ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। चलो पहले ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ बना लेते हैं पहले स्केल से स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मैंने ग्राफ बनाना स्टार्ट करूँगा, ये बनाया यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये ग्राफ बनाया और मैं इसको क्या करूँगा, 1 सेंटीमीटर का जो है गैप ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, ये लगा दो कट, ठीक है, ये कर दो यहाँ पे, इस तरीके से कट लगा देना। चलिए इसको करते हैं, ठीक है। ये हो गया इधर ऐसे, ये हो गया ऐसे, इस तरीके से कर लो, ठीक है। उसके बाद दूसरी तरफ से कर लो ऐसे करके,
ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे ना हम लोग पॉइंट बना देते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर गैप में पॉइंट बना दिया मान के चलो। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे तो बहुत अच्छे से आएगा आपका। ग्राफ नोटबुक में बनाएंगे तो उसमें तो एग्जैक्ट बने होते हैं ऑलरेडी पहले से ही। ठीक है ना, तो वो आप बना लेना। ठीक है ना, तो चलो अभी मैं समझाता हूँ। चलो ये बना लिया मैंने, थोड़ा सा और मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मान के चलो ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया आपका वाई डैश एक्सिस। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स डैश एक्सिस। ठीक है, ये हो गया आपका ओरिजिन। ठीक है, चलो अब कैसे बनाएंगे, देखो फर्स्ट वाला पॉइंट देखो, x का 0 y का 10। पहला पॉइंट में क्या था, x का 0 y का 10। तो यहाँ पे एक काम करो, 2 4 6 8 10। देखो ये गैप सेम रखना है स्टूडेंट्स, है ना, जो दो दो के आप गैप ले रहे हैं ये गैप आप सेम रखेंगे। समझ में आ गया सबको, गैप चेंज नहीं करना है, गैप सेम रखना है। ठीक है, ठीक है, कोई बच्चा गैप चेंज नहीं करेंगे। कहीं पता लगा एक में 2 का गैप ले रहे हो, किसी उसमें एक्सिस में आपने 3 का गैप ले लिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, गैप सेम रखना है आप लोगों को। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, पॉइंट पहले मार्क कर दो। पहला पॉइंट क्या था, एक्स का कॉमा 0 वाई का 10। तो 0 0 कहाँ होता है, यहाँ पे एक्स का 0 यहाँ हो गया, वाई का 10 यहाँ हो गया। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया 0,10। ठीक है, एक का था 10,0 ये था, तो यहाँ पे हो गया 10,0। ठीक है, सबसे पहले इस लाइन को मिला दो, इस लाइन को सबसे पहले स्केल के थ्रू मिला दो। ठीक है, स्केल के थ्रू इस लाइन को इससे मिला दो। ठीक है, चलो मिला देते हैं पहले अच्छे से। ठीक है, चलो मिला दे, एक मिनट। ठीक है, चलो मिला देते हैं इसको। एक काम करते हैं, दूसरे स्केल से मिला देते हैं इसको, जिससे कि ये मिल जाए अच्छे से। ठीक है, ये हमने इसको मिला दिया। ठीक है, इस तरीके से दूसरा क्या था स्टूडेंट्स, दूसरा स्टूडेंट हमारे पास क्या था, दूसरा हमारे पास ये है कि दूसरे पॉइंट क्या थे हमारे पास, ये सामने लिखे हैं 4,0 है और 0,4 है। तो x का 4 यहाँ आएगा, y का 0 यहाँ आएगा। तो ये x का 4 y का 0 ये आ गया आपका। ठीक है, x का 4 y का 0 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 4,0। और दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, 0,4 ये आ गया, 0,-4 यहाँ पर आ गया, 0,-4 ये आ गया आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे ऐसे कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से चला जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ओ सॉरी, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। एक मिनट, चलो ठीक है। तो इसमें एक काम करो, येलो वाला ले लो और इसको मार्कर से ऐसे कर दो, मार्क कर दो इसको। ठीक है, ये कर दिया मार्क हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना, दोनों लाइन क्रॉस हो गई आपस में एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस हुई है, देखो मैं दूसरे उससे करता हूँ। देखो यहाँ पे क्रॉस हो गई, ऑरेंज से मार्क करता हूँ, यहाँ पे क्रॉस हो गई। इसके जस्ट नीचे क्या होगा, इसके जस्ट नीचे हमारा, हम देख लेंगे इसके जस्ट नीचे जो भी होगा वो हम लाइन खींच लेंगे। जैसे इसके नीचे हमने क्या किया, जहाँ पे दोनों मार्क हो गए ना, क्रॉस हो गई है, इसके जस्ट नीचे आंसर चेक कर लेंगे। इसके नीचे ना हम लोग लाइन खींच देंगे। ठीक है, इसके नीचे लाइन खींच के देख लो, आपको पता लग जाएगा क्या क्या आंसर आएगा। देखो जैसे इसके नीचे खींचेंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे इसके बीच में आ जाएगा। देखो मैं बना कर दिखाता हूँ आपको, इसके नीचे करो, इसके नीचे ड्रॉ करोगे तो लगभग यहाँ आ जाएगा। देखो ड्रॉ करा ना आपने, मैं इससे कर देता हूँ, यहाँ पर आ गया। और एक इस तरफ ड्रॉ कर दो, है ना, एक इस तरफ ड्रॉ कर दो। ड्रॉ करोगे इस तरफ तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इसके नीचे करीब ना, यहाँ आ जाएगा इसके। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे बनाया है, आप लोग देख लेना। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं। तो ये इस तरीके से आपने बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, ये वाला क्या है, 6 के बाद 7 आएगा, तो ये 7 हो गया, है ना। और ये 2 के बाद क्या आएगा, इसके बीच में आ रहा है कहीं ना कहीं, तो 3 हो गया, है ना। तो ये किस एक्सिस पे आ गया, ये जो 7 की वैल्यू है ये कौन से एक्सिस पे आया है, एक्स एक्सिस पे आया है। ये 7 की जो वैल्यू है ये कौन से एक्सिस पे आया है, एक्स एक्सिस पे आया है।
तो ये जो वैल्यू है एक्स एक्सिस पे है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और ये वाली एक्स एक्सिस पे ये कहाँ आया बच्चों, वाई पे आया है, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, सॉरी एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7, और ये वाई एक्सिस पे आया ना तो ये वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 3। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि हम यहाँ लिख देंगे कि नंबर ऑफ जो गर्ल्स थी हमारे पास, जो नंबर ऑफ गर्ल्स थी हमारे पास वो कितनी हो जाएंगी 7, और जो नंबर ऑफ बॉय थे हमारे पास वो कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, वो हो जाएंगे हमारे पास 3, कितने हो जाएंगे हमारे पास 3। तो इस तरीके से हम लोग आंसर करेंगे, समझ में आया। यानी कि हमने क्या किया, दो इक्वेशन बनाई, दो इक्वेशन से ग्राफ पे दो लाइन हुई, दो लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट हुई उसके नीचे हमने लाइन ड्रॉ करी परपेंडिकुलर, और उसके लेफ्ट साइड पे ड्रॉ करी, जो एक्स एक्सिस पे जहाँ पे लाइन बन रही है, जहाँ पे टच हो रही है वो आपका एक्स की वैल्यू निकल गई, जो वाई एक्सिस पे टच हो रहा है वो वाई की वैल्यू निकल गई। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, आएंगे तो बड़े एक नंबर के आएंगे 3 से 4 मार्कर, तो ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।